हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त। मेरा नाम है कपिल। मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक की सीरीज़, जैसा कि हम लोगों ने कल देखा था। ये उस सीरीज़ की सेकंड वीडियो है। इस वीडियो में हमने भारत में प्रमुख नदियों में से प्रमुख नदी एक गंगा की, उसकी और सहायक नदियों को कवर किया है, जो कि पेनिनसुलर रिवर्स के साथ ही हमने इसे कवर किया है। समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों से पहले ही कह चुका हूं और फिर कह देना चाहता हूं कि आप लोग मेरी वीडियोस को ध्यान से सुनें, जिससे आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत काम आएंगी। यमुनोत्री से निकलती है, जो कि इलाहाबाद संगम में गंगा से मिल जाती है। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, संगम प्रयागराज में है। आइए इसकी स्लाइड्स देखते हैं। यमुना भारत के 5 राज्यों से होकर निकलती है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश। दिल्ली इसमें यूनियन टेरिटरीज है। साथ ही यह यूपी के कई शहरों से निकलती है: मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा, कालपी, हमीरपुर, कौशाम्बी, प्रयागराज। साथ ही इसकी सहायक नदी रामगंगा। यह सब गंगा की सहायक नदियां हैं। रामगंगा गंगा की सहायक नदियों में से एक नदी है, जो कि उत्तराखंड राज्य से निकलती है, और ये गंगा से फतेहगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मिल जाती है, जो कि कन्नौज के पास स्थित है। यह गंगा की एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। दूसरी है शारदा। शारदा को हम काली रिवर के नाम से भी जानते हैं एंड महाकाली रिवर के नाम से भी जानते हैं, जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, जो उत्तराखंड के जिले पिथौरागढ़ से निकलती है, एवं यह नेपाल के पश्चिमी बॉर्डर पर भारत में घग्गर नदी से मिल जाती है, और यह घग्गर नदी की सहायक नदी बनती है, और घग्गर नदी फाइनली गंगा में जाकर मिल जाती है। अब पढ़ते हैं घग्गर नदी के बारे में। घग्गर का भी सोर्स हिमालय है, जो कि गंगेज माउथ से निकलती है। इसमें ये दो ब्रिज बनाती है: करनाली ब्रिज और एल्जिन ब्रिज, जो कि कई शहरों से निकलती है: अयोध्या, बहराइच, बाराबंकी, फैजाबाद और पेनिनसुलर रिवर। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रायद्वीपीय नदियाँ, जो कि कई नदियाँ हैं: चंबल, बेतवा, केन, सोन, गोमती, टोंस, हिंडन, करमनासा, मगई और कुकरैल। इन प्रायद्वीपीय नदियों में कई नदियाँ ऐसी हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बहुत ही रिलेवेंट हैं। अब देखते हैं चंबल। चंबल भी इसकी एक लेफ्ट बैंक सहायक नदी है, जो कि विंध्याचल श्रेणी से निकलती है, जो कि कई प्रकार से इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव में बहुत ही यूजफुल है। या हाइड्रो पावर यानी जल विद्युत संचालन के काम भी आती है। इस पर 3 प्रकार के डैम हैं: गांधी सागर डैम, राणा प्रताप सागर डैम, बेतवा एक नदी है, जो कि सेंट्रल एंड नॉर्थर्न इंडिया, जो कि मध्य और उत्तरी भारत को जोड़ती है, जो कि यमुना की एक सहायक नदी है। ये भी विंध्याचल रेंज से निकलती है, और यह नर्मदापुरम हिमालय यानी नर्मदापुरम मध्य प्रदेश से निकलती है, जो कि फिर जाकर यमुना में मिलती है, और यमुना के बाद यह गंगा में मिल जाती है। केन रिवर, यह सबसे मुख्य नदियों में से एक नदी है, जो बुंदेलखंड रीजन मध्य भारत से निकलती है और वहाँ बहती है। यहाँ मध्य प्रदेश में अधिकतम बहती है, और बाद में यह उत्तर प्रदेश में आकर मिल जाती है। ऐसी ही कई नदियाँ हैं जो उत्तर प्रदेश से बहती हैं और मध्य प्रदेश में भी बहती हैं। अब देखते हैं सोन नदी। सोन रिवर एक प्रायद्वीपीय नदी है, जो कि अमरकंटक की अन्नपूर्णा जिले से निकलती है। यह मध्य प्रदेश में बहती है, और यह बाद में गंगा नदी में मिल जाती है, जो कि बिहार पटना के पास जाकर मिलती है। आइए इनसे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ कौन सी हैं? आप लोगों को मैंने स्लाइड में पहले ही बताया था, पहली स्लाइड में। ये आप जहाँ देख सकते हैं कि कौन सी नदी इसकी अपर बैंक ट्रिब्यूटरी है और कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जो ऊपर से आएंगी वो सारी अपर हैं, और जो नीचे से आएंगी वो सारी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी यानी लोअर में है। आंसर देखते हैं। ये सारी की सारी नदियाँ ही गंगा की ऊपर से आने वाली सभी नदियाँ हैं। यह गंगा की सभी सहायक नदियाँ हैं: यमुना, रामगंगा, करमनाली, घाघरा, ताप्ती, गंडक, कोसी। मैंने इसमें से कुछ प्रमुख नदियों को ही कवर किया है। बाद बाकी नदियाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम यूजफुल हैं, लेकिन पूछी जाती हैं, इसलिए मैंने इनको क्वेश्चन में डाल दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण की ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ। जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में अपर के बारे में बताया है, और सेकंड क्वेश्चन में लोअर के बारे में बताया है। लोअर नदियों में आपके ऑप्शन हैं चंबल, सोन, बेतवा, केन, दक्षिणी, टोंस। आप सोचिए और इसका आंसर दीजिए। इनमें से कई नदियों को तो मैंने अपने क्वेश्चन में भी कवर किया है। इसका आंसर है उपरोक्त सभी।
जैसे कि चंबल, सोन, बेतवा, केन, ये हम सब ने अपने ही स्लाइड्स में देखे हैं और आप इन सबको देखेंगे तो ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से आपके बहुत ही ज़्यादा रिलेवेंट हैं, जो कि आपको कई ऐसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकलवाने में हेल्प करती हैं जो हमें देखकर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी लगते हैं। आप इनको देखिए और करिए। गंगा नदी यमुना से किस स्थान पर मिलती है? जैसा कि मैंने सबसे पहली स्लाइड में आप लोगों को बताया था कि गंगा से नदी यमुना और सरस्वती मिलती है, जो कि प्रयागराज यानी इलाहाबाद से हम प्रयागराज कहते हैं अब, जो कि वहाँ पर संगम में मिलती है। इसमें ऋषिकेश, देवप्रयाग और रुद्रप्रयाग के बारे में भी दिया गया है। जैसा कि मैंने बताया था आपको देवप्रयाग में गंगा अलकनंदा और भागीरथी से मिलकर देवप्रयाग में बनती है। देवप्रयाग से ऊपर है रुद्रप्रयाग। किस नदी को उत्तर भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड कहा गया है? विच रिवर हैज़ बीन कॉल्ड बैकबोन ऑफ नॉर्थर्न इंडियाज इकोनॉमी? यहाँ पर हम बताएंगे कि हमारी नदी ऐसी कौन सी नदी है जो भारतीय अर्थव्यवस्था में बहुत ही सहायक है। इसका आंसर है गंगा। गंगा नदी ना केवल हमारे पूजा पाठ के काम आती है, बल्कि यह कई किसानों के लिए उनके खेतों की एक प्रकार से हम इसे ऐसे कह सकते हैं कि यह उनके लिए रोटी का ही एक तरीके से उनका मुख्य साधन है। गंगा नदी। पानी निर्वहन के आधार पर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी है? पानी निर्वहन से इसमें अर्थ ये है कि ऐसी कौन सी नदी है जो अपने साथ सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहती है, जिसमें हमने गंगा में विश्व में सबसे ऐसी नदी है अमेजॉन नदी, जो कि ब्राज़ील में पाई जाती है। इसका आंसर है गंगा। गंगा भारत की सबसे बड़ी ऐसी नदी है जो पानी लेकर बहती है और विश्व की तीसरी ऐसी नदी है जो सबसे ज़्यादा पानी लेकर बहती है। फाइनली यह बांग्लादेश में चली जाती है और वहाँ से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? आपने अगर मेरी वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको एक स्लाइड में बताया था कि ऐसी कौन सी नदी है जो अमरकंटक प्लेट्यू से निकलती है। आप इस क्वेश्चन को सोचिए और निकालिए। आंसर इसका ए, सोन। सोन नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलने वाली एक नदी है जो कि मध्य प्रदेश में बहती है, फिर बाद में यह फाइनली गंगा में जाके मिल जाती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद बल्लभ पंत सागर किस नदी पर स्थित है? दोस्तों मैंने इसे स्लाइड में कवर नहीं किया गया है क्योंकि यह नदी जो भी है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर यह जो आर्टिफिशियल लेक बनाती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। यह है रेंद नदी। गोविंद बल्लभ सागर पंत सोनभद्र जिले के पिपरी नामक स्थान पर निर्मित है। यह करीब 70 वर्ग मील में फैला हुआ है, जो कि बहुत बड़ा एरिया है। रेहन नदी के बारे में हम कभी फिर पढ़ेंगे।